हेलो दोस्तों, तो हम आगे आपके लिए हिंदी के जो एमसीक्यू है वो लेकर आए हैं और ये पूछे हुए क्वेश्चन है व्यापम के। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है तद्भव शब्द इनमें से कौन-सा है ना? तो जो आँख है वो है तद्भव शब्द। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हिनहिनाना जो है हमारा देशज शब्द है। ऊपर भी जो आपको लोटा दिख रहा है वो भी हमारा देशज शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन-सा है ना? तो चश्मा जो है विदेशी शब्द है। उसके बाद निम्नांकित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनिए बोला जा रहा है। तो समान उच्चारण वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले जो शब्द हैं वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो अनल और अनिल है वो समान उच्चारण है लेकिन उनके अर्थ भिन्न है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महिला का पर्यायवाची शब्द पत्नी नहीं है। औरत, नारी, अबला ये सारे क्या होंगे? महिला के पर्यायवाची शब्द होंगे, पत्नी नहीं है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है हमारा मधुर बोलने वाले शब्द को एक शब्द में कहते हैं, है ना? तो मधुर बोलने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो मृदुभाषी बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छे लगेंगे तो आपको एक लाइक ज़रूर दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में क्या आती है? तो कसावट आती है ना? भाषा में क्या आती है? कसावट आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा, है ना? तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? परपीड़क। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? तो वो होता है वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। इस वाक्य में विधेय की पहचान क्या है? तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये होगा छक्का मारा, है ना? ये हो गया विधेय। और जो क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर हैं वो कौन हो जाएंगे? तो उद्देश्य हो जाएंगे। अच्छा अब तुम घर जाओ, ये कौन सा शब्द है? तो आज्ञार्थक शब्द है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 16 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था। यह किस प्रकार का वाक्य है ना? तो ने कहा था कि है ना? तो ये क्या है? मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य है। तो आपको वाक्य भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सरल वाक्य कौन से हैं, मिश्रित वाक्य कौन से हैं, संयुक्त वाक्य कौन से हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो आंसर है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, है ना? और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा निम्नलिखित में परिमाण बोधक संकुचित वाक्य है। तो कौन से हैं? पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। ये क्या है? परिणाम बोधक, है ना? परिणाम बोधक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया हमारा वाक्य से अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। रचना के अनुसार कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? राजा नगर में नहीं आए। जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती। राजा नगर में नहीं आए इसलिए आनंद नहीं मनाया गया। उपयुक्त में सभी निषेधवाचक होगा। नहीं आए, नहीं रहता, नहीं आए, ये सारे रिपीट हो रहे हैं नहीं नहीं शब्द, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य है सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों को आगे जो एडीओ है, ऑडिटर, इस टाइप वाले लेवल के जो पेपर होते हैं हिंदी के, उसमें भी आपको ये काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली वाले जो क्वेश्चन है वो आपको आज करा दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना? तो देश में अराजकता बढ़ रही है। देश में अराजकता बढ़ रही है, ये जो है शुद्ध वाक्य है ना? तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है शुद्ध वाक्य है नहीं है, ये सारे पूछते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको देखना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो फूल उसकी सुगंध से महक रहा है।
है ना, तो उसकी लगा दिया है यहाँ पे। फूल उसकी सुगंध से महक रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध त्रुटिपूर्ण भाग को आपको चयन करना है। तो जितने भी वाक्य दिए हैं उसमें का जो कौन सा भाग है जो त्रुटिपूर्ण भाग है। तो भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला, तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे। तो यहाँ पे केवल 100 रुपये मात्र, तो यहाँ पे केवल भी लगा दिया गया है और मात्र भी लगा दिया गया है। तो या तो फिर 100 रुपये मात्र होगा या फिर केवल 100 रुपये होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला जो वाक्य है त्रुटिपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती है। तो इसमें से कौन सा जो भाग है अशुद्ध भाग है ना वाक्य में, तो ये त्रुटिहीन वाक्य है। जितने भी वाक्य में जो जो भी लाइन लिखा हुआ है सारे शुद्ध वाक्य हैं, है ना, तो त्रुटिहीन है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। तो फ्रेंड्स ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।